भगवान कृष्ण के मुख से निकलने वाले भागवत गीता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जो हमेशा हमारे जीवन में जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए जो ज्ञान मिलता है। वैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि भागवत में मैं स्वयं विराजमान हूं और मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं एक टिकट में 3 फिल्म देख रहा हूं और चौथी फिल्म भी चल रही है। मेरे को बताया कि वहां कथा है, कार्यक्रम का आयोजन है, यज्ञ चल रहा है, लेकिन इस भागवत पीठ पर विराजमान हम सभी के श्रद्धेय सम्मानीय उत्तम स्वामी जी के भी मेरे को दर्शन प्राप्त हुए और सम्मानीय हमारे जो इस कौलागढ़ पीठाधीश्वर है महंत योगी प्रकाश नाथ जी के भी दर्शन हुए और इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले श्री कमलेश शास्त्री जी के भी दर्शन हुए। इसलिए मैंने कहा था कि एक टिकट में तीन हमारे ऐसे सम्मानियों के दर्शन का लाभ मिला है और चौथा लाभ एक साथ आप सभी के जो दर्शन का लाभ हुआ है, निश्चित रूप से मैं धन्य हूं। वैसे मित्रों, मैं कहता हूं मेरे जीवन काल की कि जहां कथा भागवत जहां होती है और जहां निमंत्रण भी आता है कि उसमें चलना है, उसमें तो मैं जाता ही जाता हूं। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ जाए, अगर मैं कहीं होके निकल रहा हूं कि वहां भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ये नहीं देखता कि किसका हो रहा है, मैं एक बार जाकर के भागवत कथा को दंडवत करता हूं अगर मेरे को मालूम होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन को सार्थक करती है। हमारा जो सनातन है, हमारा जो जीवन है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे हम सरकार की नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, चाहे हमारा कोई उद्योग धंधे से हमारा काम व्यवसाय कर रहे हो, ये हर जीवन में हमारे भागवत कथा का ये अब नहीं, जब से लेकर के अब तक और आगे तक हमेशा है भागवत कथा का जो मार्गदर्शन है, अगर हम उसको अपने आप में अंगीकार करते हुए, अगर उसको ध्यान करते हुए हम चलेंगे, तो मैं ये बात कहता हूं कि जीवन में कभी व्यक्ति को कष्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसे पुण्य कार्य के अवसर पर मैं आज यहाँ आया हूं। हमारे बीच में माननीय हमारे स्वामी महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज, जैसा मैंने कहा प्रकाश नाथ जी महाराज, कमलेश शास्त्री जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी, सहकारिता मंत्री गौतम जग जी, और देखिए, संबोधन आप लगातार सुन रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे थे तो किस तरीके से साधु संतों से आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने लिया, ये नजर आया। और वाकई में ये तस्वीरें खास है, क्योंकि इस तरह की तस्वीर पहली बार नहीं, अक्सर राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा की देखने को मिलती है और इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया। कृपा होती है तो उसका आप अनुभव नहीं लगा सकते कि आपको कृपा कितनी है। संतों की कृपा, मुनियों की, संतों की, महंतों की, इनकी कृपा आवश्यक।
हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे विचार, हमारे समाज को हमेशा इन्होंने उत्कृष्ट करने का काम किया है। हमारा सनातन जो आज दुनिया में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, वो हमारे संत, महंत, मुनि, ऋषि इन्हीं के कारण है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का आयोजन यहाँ हो रहा है। हम सभी लोग जिस भाव और भावना से जुड़े हैं। मित्रों, हम सबके विचार, क्योंकि हमारे पूजनीय संत हैं, महंत हैं, सभी जगह जाते हैं, कथा वाँचते हैं, कथा में कहते हैं। हमारे आस्था के केंद्र जो हमारे मंदिर हैं, हम उनके सामने पे निकलते हैं, हमारा मस्तक झुक जाता है, उनको प्रणाम करते हैं। इसी तरह से हमारे महंत और संत सभी जगह जाते हैं, सभी जगह अच्छे विचारों को रखते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जहां ये जाते हैं अच्छे विचार रखते हैं, समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण पैदा करने का काम करते हैं और भाईचारा जिस तरह से बना रहे उसके लिए हमारे ये कार्यक्रम होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये जो हमारा धौलागढ़ धाम है, मैं तो पहली बार आया हूं, लेकिन मन प्रसन्न हो गया कि महाराज जी ने जिस तरह से इस धाम को, जब मैं ऊपर देख रहा था तो बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था कि कैलाश जी यहीं विराजमान है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, संतों के चरणों में, महंतों के चरणों में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार को 1.5-2 साल हुए हैं, लेकिन हमारे आस्था केंद्रों के लिए, हमारे धार्मिक स्थानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं विकास भी और विरासत भी। और उसी 1.5-2 साल में हमने भी हमारे आस्था केंद्रों के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने हमारे इस बागड़ क्षेत्र को धार्मिक टूरिस्ट से जोड़ते हुए, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, चाहे हमारा बेणेश्वर धाम हो, हमारी मां त्रिपुरा सुंदरी जी का भव्य मंदिर हो, इन सब से जोड़ करके एक धार्मिक सर्किट बनाने का काम हमारी सरकार इस क्षेत्र में कर रही है। लगातार इसके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। आप पहली बार कुंभ के अंदर हमारी हमने हमारे राजस्थान के जितने भी हमारे यात्री जाए, उनको सुविधा हो, उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके लिए व्यवस्था सारी की हुई थी हमने, और जिससे उसका लाभ हमारे सभी भाई बहनों को, राजस्थान वासियों को मिला। यही नहीं, लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे हमारा तीर्थराज पुष्कर हो, उसके लिए हमारी योजना बन रही है, चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, उसके लिए बन रही है, सालासर मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, हमारे सामरिया सेठ, हमारे श्रीनाथ जी, हमारे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनके आस्था के केंद्र है, वहां सुगम से किस तरह से पहुंचे उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान की अलग पहचान है। आप जहां चलोगे 25 और 30 किलोमीटर पे कोई ना कोई हमारा भव्य स्थान वहां होगा। मकरणी माता से लेकर तनोट माता से लेकर के जो आप देख रहे हैं, लगातार हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों का हम विकास कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम पूरी तरह से, सरकार हमारी लगातार काम कर रही है और उसी का फल है, आप देख रहे हैं। पिछली बार भी राजस्थान के जितने बांध थे वो भी भर गए, वो तो सितंबर के महीने भरे थे, लेकिन अब की बार तो बंसी वाले ने जुलाई के महीने में ही अधिकतर बांध भर दी। अभी तो अगस्त प्रारंभ हुआ है। इससे हमारा किसान खुशहाल होता है, इससे हमारा जो किसान मजदूर सबके मन में एक खुशहाली आती है। और जब हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला अगर
विकसित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारी तहसील और हमारा देश विकसित होगा। मेरे भाई और बहनों, मेरा इतना ही है कि आप सभी लोग इन सारी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ते हुए, हमारे आस्था केंद्रों से जुड़ते हुए, हमारे समाज के अंदर हमारा भाईचारा, हमारा कैसे ग्रोथ हो सकता है, उसके लिए हम काम करें। केंद्र और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है उनको भी हम हमारे नीचे स्तर तक जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, हमारी माता को, हमारी बहन को, हमारे युवा को, हमारे बुजुर्ग को वहां तक पहुंचाने का काम करें। कई लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं तो उनके मन में कई जिज्ञासा पैदा होती है, क्योंकि इस देश में जो सबसे ज्यादा जिनका राज रहा उन्होंने कभी सामाजिक सरोकार के काम नहीं किए। आज प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर के जो पूरे देश के अंदर अलग जगाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के अलग जगाई है, क्योंकि हमारी बहनें मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। राजीविका के साथ हमारी बहनों का उत्थान हमारी सरकार लगातार कर रही है। बहनों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं, उनको साइकिल उपलब्ध करा रहे हैं, स्कूटी उपलब्ध करा रहे हैं, उनको हॉस्टल में अगर उच्च शिक्षा के लिए जाना है तो उसके लिए वहां व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तरह आदिवासी भाइयों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर देखोगे अपने पास में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके सरकार की योजनाओं से उसको लाभ मिल सकता हो, तो उस व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि हम इस देश के, प्रदेश के हम एक नागरिक हैं। नागरिक के नाते हमें वो सब सुविधा उसको मिलनी चाहिए। हम अभी पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान लिया था पर्यावरण के लिए, एक पेड़ मां के नाम। हरियाणा हमारा राजस्थान, पिछली बार हमने अभियान लिया था राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का। आप सभी के सहयोग से राजस्थान में 7.5 करोड़ पौधे लगे थे, 7.5 करोड़। और अब की बार हमने कहा है कि हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि 5 साल में हम 50 करोड़ पौधे लगाएंगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान हमारा हरा भरा होगा तो हमारे बारिश भी होगी, पर्यावरण भी सुधरेगा, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आपने देखा कि हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान अब लिया है, लगभग 7 करोड़ पौधे हमारे लग चुके हैं और आने वाले अगस्त में हम 10 करोड़ पौधे लगाने का काम पूरे राजस्थान में होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे इस राजस्थान की भूमि पर संत, ऋषियों, मुनियों की यह पावन भूमि है। हर जगह हमारे आस्था के केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्र को भी हम विकसित करने का काम करें और हमारे ऋषि मुनियों को हम पूरी तरह से सम्मान करते हुए उनकी वाणी का, उनके जो हमको वो बताते हैं उसका ज्ञान लेते हुए समाज में अच्छा वातावरण पैदा करते हुए समाज को मजबूत बनाने का काम करें, समाज को विकसित बनाने का काम करें, समाज को उत्कृष्ट बनाने का काम करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जो आज मुझे आप सभी के दर्शन और हमारे संतों महंतों के दर्शन का लाभ मिला है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और संतों के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आप सभी के दर्शन का लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, ओंकारेश्वर महादेव की, गौरागढ़ धाम की, सोनार माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन का महीना है, मुझे पता है आधे से ज्यादा मेरी माता बहनों का व्रत होगा। वो व्रत भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं और यहाँ से भागवत जी का प्रसाद भी लेके जाती हैं। ऐसी बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शर्मा जी के लिए जोरदार। और संबोधन आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। सलूम्बर दौरे पर वो रहे, धौलागढ़ में श्रावण महाकुंभ में शिरकत उनके द्वारा की गई।
और किस तरीके से जो साधु महंत वहां पर मौजूद थे उनसे आशीर्वाद लेते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। हालांकि प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, धौलागढ़ धाम के योगी प्रकाशनाथ के द्वारा स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया गया। और अभी भी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से माला पहनाई जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए। और कई बातों का जिक्र